साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जल्दी ही मेरे पिता की मृत्यु हुई और जनरली मैंने देखा है कि अस्थियों का विसर्जन किया जाता है दूर दूर तक, लेकिन मेरा मन में जो कामना थी कि उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए, तो मेरे फादर जिन जिन लोगों से जुड़े रहे और उनके ख़ानदान जहाँ की उत्पत्ति थी, जड़ें, मैं वहाँ निकल रहा हूँ 3-4 दिन की यात्रा पर और यूट्यूब में डाल दे रहा हूँ। मेरा प्रयास है आत्मा की शांति का, इससे अच्छा प्रयास नहीं है, ये मेरी कामना है। बाकी धर्म क्या कहता है आई डोंट नो। मेरी चाची आई हैं, देखिए जो जहाँ वो रेगुलर आते रहे हैं, मेरी चाची हैं। और चाची ये बताइए, हमारे पिताजी को कितने साल से आप जानती रही हैं? अपनी शादी से। आपकी शादी के कितने साल हो गए? अरे 50 साल हो गए। मतलब आप 50 साल से जाती रही, तो मतलब हर जगह आपके भैया थे भाई, बड़े भाई साहब, हाँ। वो थे, मेरे बारात में गए थे। अच्छा, मैं बड़े। तो ये बताइए कि जब पिताजी मेरे आते जाते रहे, हाँ। तो क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई 2-4 बातें तो आपको अच्छी लगी है? हाँ, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, बातचीत बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। एक बार गुड्डू के बाबा पूजा कर रहे थे। अच्छा, चाचा। हाँ। इन गुड्डू के बाबा का मतलब कि आपके बाबा। अच्छा, हाँ। पूजा कर रहे थे। हाँ। तो कहते हैं कि चाचा कहाँ है, हमको पूजा कर रहे हैं। हाँ। कहते हैं अब क्या चाहिए इनको, हाँ। अब पूजा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मतलब फनी अंदाज था। उनका ये था, इसकी पूजा कर रहे थे। अच्छा, हाँ। ये देखिए इनके बेटे भी हैं। ये क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर रवीश साहब। देखिए डॉक्टर रवीश है। हमारे फादर जो है आते थे तो सभी के पास आते थे। ये बताइए, हमारे पिताजी से जो मिले, तो आपके अब तक क्या लगा उनके बारे में? कुछ खास लगा या जनरल आदमी? बहुत ही इंटरेस्टिंग और हंसमुख स्वभाव के, किसी की बुराई ना करना और जो भी बात करना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना। मतलब एक गहरा व्यक्तित्व। साफ सुथरी बात करते थे। हैं? साफ सुथरी बात करते थे। मतलब हाँ, जो वो बात कहना मुंह पर कह देते। मुंह पर सच्चे आदमी थे। सच्चे आदमी थे। मतलब बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन यथार्थ बातें हाँ, करते। जो बात उनको कहनी हो तो मुंह पर कह देते थे। तुम अच्छे हो, तुम खराब हो, तुम अच्छा। मुंह पर कह देते थे। अच्छा, अच्छा। अच्छे थे। और उनका संघर्ष, जैसे कि वो अनाथ रहे हमेशा। अच्छा, इसको क्या पढ़ देंगे आप? मैंने आधा पढ़ लिया। नहीं, इसको पढ़िए आप, पढ़िए आप, पढ़िए। जैसे हाँ, मैंने आप पढ़िए, मैं रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए आप। हाँ, आधा तो मैंने पढ़ नहीं लिया। नहीं, ऐसे तेज आवाज में पढ़िए। हाँ, बचपन में ही पिताजी थोड़ा तेज आवाज में पढ़िए। हाँ, मैंने लिखा है, बता दीजिए और पढ़िए। बचपन में ही पिताजी के माता पिता की मृत्यु हो गई। हाँ, पालन पोषण भदरस गांव में अच्छा मामा मामी की श्री अर्षादीन एवं तुलसा ने किया। हाँ। 8-10 मील दूर स्कूल पैदल जाते थे। मामा की परचून की दुकान में दिन रात मेहनत करते थे। हाँ, भारी भारी बोरे तक उठाते थे, साथ ही पढ़ाई भी करते थे। हमीरपुर में पहली बार बस कंडक्टर की नौकरी की। अनेक नौकरियों को करने के बाद अंत में केंद्र सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नौकरी की और 1996 में वहीं से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद वो साहू इन्वेस्टमेंट कंपनी में जीवन भर कार्य करते रहे। जब जवान थे तो लगभग 40 वर्ष के थे और उनकी पत्नी का 28 मार्च 1978 को अचानक निधन हो गया। जब उस समय इनके 5 बच्चे थे, सभी छोटे छोटे थे। अनेक लोगों ने उनसे कहा कि बच्चों को पालने के लिए दूसरा विवाह कर लो, लेकिन विवाह को ठुकरा दिया। सुबह खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, ऑफिस जाना, शाम को बच्चों की देख रेख, इतना सब कुछ करना आसान नहीं था। तपस्या थी, नहीं तपस्या तो थी, वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। और इनके 2 बड़े बेटे जो राजपत्रित अधिकारी हुए और एक जो तीसरे बेटे हैं मेरे सामने बैठे हैं, वो भी सरकारी सेवा में हैं। सभी पिता की मेहनत का ही परिणाम है। लोगों से संबंध बनाते रहना, आसानी से घुल मिल जाना, हंसते बोलते रहने का शौक था। 50 साल पुरानी बातें उनको याद रहती थी। हमेशा ही गरीबों की मदद करना, रिश्तेदारों के पास, कानपुर देहात के गाँव, विशेषकर घाटमपुर, हमीरपुर, भदरस एवं अन्य गाँवों में जाते रहे। कानपुर देहात के लोगों से विशेष स्नेह था और अंतिम समय तक 50-60 लोगों से रोज बातचीत करते रहे। अंतिम समय में भी
उनकी दिन रात सेवा करने वाली उनकी बेटी सुरेखा और बड़े बेटे साथ थे। मृत्यु के अंतिम पल में उन्होंने जो मिस्टर संतोष साहू जी के हाथ से चाय पी और उनके हाथों में ही दम तोड़ दिया। मृत्यु के समय उनकी उम्र 87 वर्ष के आसपास थी, पर पोते की उम्र 1 वर्ष है। 4 पीढ़ियाँ एक साथ, बहुत बड़ी बात है। साथियों हो गया। साथियों ये मकान है, देखिए ये मैं हूँ कानपुर में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा एड्रेस है? चंद्रिका देवी चौराहा कानपुर। ये हमारे चाचा है डॉक्टर रामाशय साहू। कहाँ है चाचा का फोटो है हुई? ये देखिए चाचा भी है। ये बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं चाचा को मुझे। डॉक्टर रामाशय साहू CMO रैंक के अधिकारी रहे हैं और गजनेर खानदान रहा है। तो मैं आया हूँ अपने फादर की मेमोरियों को सहेजने, जहाँ भी उनकी आत्मा हो वो देख रही हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको संजोने का प्रयास कर रहा हूँ। जो एक बेटे का क्या दायित्व है ये मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारी चाची है, हमेशा हंसमुख रहने वाली। और तो चाची मैं इसीलिए निकला हूँ 3-4 दिन के सफ़र में, अच्छा, कि अपने फादर की यादों को सहेजने। ये सबको याद करते थे। मतलब पड़े रायपुर जाने का, जहाँ रिश्ता है, मतलब गाँव उनको एक गाँव। अभी आप बताइए उनकी मेमोरी की गाँव याद रहते थे क्या? हाँ, गाँव सब मतलब पसंद था उनको, बहुत से पसंद था। और आपके यहाँ बढ़िया मांग के खाते पीते थे ना, प्रोटोकॉल नहीं था। और क्या, वो ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते थे ना। नहीं कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अरे घर जैसा था उनका। हाँ तो साथियों आज जो प्रोटोकॉल है कि व्हाट्सएप के लोग मैसेज कहेंगे कि व्हाट्सएप पर बात हो रही है, व्हाट्सएप पर कैसे। तो अभी भी हम लोगों को पुरानी पीढ़ियों से सीखने की जरूरत है। क्यों डॉक्टर साहब जो है हमारे प्रेरक व्यक्तित्व है समाज के। और मैं बताऊं, जैसे हम अरुणिमा सिन्हा की बात करते हैं उसी लेवल के हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर रवि साहू चाचा के बेटे हैं और इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। यद्यपि इनका एक हैंड है लेकिन मैं इनको प्रेरक मानता हूं समाज में। और जैसे मैं अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी एक दिन मैंने बताई थी और जो हैंडीकैप लोगों की बताई थी, शीतल आर्चरी वगैरह की। डॉक्टर साहब हम लोग अपनी पुरानी पीढ़ियों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और क्या, पुराने लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है और उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब की वाइफ भी हैं। आपका क्या नाम है? शिल्पी साहू। आप उनके लिए कुछ शब्द, जितना जो आपने पढ़ा है कुछ कहना चाहे अपने शब्दों में, जो ऐसे ही छोड़िए। हाँ, आप कभी मिली उनसे? शादी में तो अच्छा। कुल मिला के उनकी आत्मा की शांति के लिए जो शब्द करना चाहे कहते हैं, जो लग रहा हो आपको। उनसे कुछ सीखने का लगता है कि अनुकरणीय है। उनका जीवन तो वाकई प्रेरणादायक है। हाँ। और हम सब लोग के लिए बहुत ही भाग्यवान है कि उनके हम लोग रहे हैं। अच्छा। साथियों देखिए हमारा ये आज लखनऊ से जब निकला तो यही मन में इच्छा थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयमिन साहू है। जयमिन आप किस क्लास में पढ़ते हैं? ये अभी 12th कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। तो लगता है हमें अपने सीनियर से कुछ सीखना चाहिए। जी हमें बिल्कुल सीखना चाहिए, बस उनकी कमियों से सीखना चाहिए। जो उनकी प्रेरणादायक बातें उनसे सीखना चाहिए और जो उनकी गलत आदतें हैं उनको नहीं पकड़ना। वेरी गुड। देखिए कितना विजन क्लियर है इसका, जयमिन का ही। साथियों मैं हूँ संतोष यथार्थ, मिलता हूँ। एक नया प्रयास है, जैसे कि 13वीं में आप लोगों ने देखा और देखा कि जगह जगह जो मेमोरीज़ को जितनी जाति धर्मों के लोग आए सबने कहा ऐसी 13वीं का प्रथम प्रयास है और बहुत सकारात्मक कहा। तो मैं उत्साहित हूँ। मिलता हूँ फिर।